क्या चाहिए? एक तो सब आराम से रहना चाहते हैं, एक सब रहना चाहते हैं और सुखी रहना चाहते हैं। कोई आदमी मरना नहीं चाहता, अर्थात अपना अभाव नहीं चाहता। मेरा अभाव हो जाए ऐसा कोई नहीं चाहता। अभाव नहीं चाहते और अपने अस्तित्व में किंचित मात्र भी कष्ट नहीं चाहते। और तीसरी बात है कि मैं जहां भी हूं, जैसा भी हूं, मैं अपनी दृष्टि में कुछ अज्ञानता भी नहीं चाहता, मूर्खता नहीं चाहता। तो सदा रहना चाहता हूं, मूर्खता नहीं चाहता हूं और सुखी होना चाहता हूं। ये तीन इच्छा हर एक आदमी में रहती है। आदमी की तो बात कही है, हर एक प्राणी में रहती है। हर एक प्राणी में रहती है। देखो, हमको कई बार आश्चर्य होता है कि मनुष्य भी कई बार कितनी मूर्खता की हद करता है, आत्महत्या कर लेता है। इतने में ही समझ गए होंगे आप। मूर्खता क्या करते हैं? आत्महत्या करते हैं। उनसे पूछा जाए कि आप आत्महत्या क्यों करें, तो उस आत्महत्या करने में भी छोर मगरो उजड़ो बटे आलम दुनिया आवे जठे सितारो ब्राजणो रे बठे पृथ्वी पर चा परवाड़े। तो बात लोग याद करे किसी प्रकार नकद बनाने धोने रे धड़ी ने मनावे कहीं बबूता सिद्धा दे गुण कवे किसी प्रकार दे कोशिश सोलंकी मेमा करे और कहीं बात बने। अरे धोरा वाली धरती बना साउंड वाला भाई जी थोड़ो माइक खान ध्यान दिया हो। अरे काली रना गण डोले वो तू दलिए दोरा अरे धोरा
करके मरने का अर्थ होता है सज्जनों भगवान के बनाए हुए विधान के ऊपर कुठाराघात करना, उनके विधान पर लात मारना। भगवान की इससे बड़ी कोई अवज्ञा नहीं होती। भगवान ने जो शास्त्रों में आदेश दिया है वैसा हम नहीं करते हैं तो ये गलती तो है, पर ये जितनी बड़ी गलती है कि हम आत्महत्या कर रहे हैं। उन्होंने जितना हमको यहाँ रहने का अधिकार दिया है, अरे मरना तो भगवान के अधिकार की बात है। हम भगवान के अधिकार को भगवान के हाथ से छीन करके अपने अधिकार में लेना चाहते हैं। कितना कुत्सित कर्म है। बताना ये है कि मरने वाला भी वो देखता है कि मैं इस दुख से छुटकारा प्राप्त कर लूं और सुखी हो जाऊं। बताना इतना ही है कि सुखी होने की जो भावना है वो सुखी होने की भावना इतनी गहरी है। हमारे शास्त्रों में आता है कि कभी सत्संग चलता हो, कथा पुराण आदि चलते हो, उपनिषद आदि की बातें चलती हो, ब्रह्म वाक्य चलते हो और कोई उठ करके और बीच में से आ जा चला हो जाए, उसी समय पाठ को बंद कर दे। कोई आ रहा है कोई जा रहा है फिर भी हम बोल रहे हैं, ये अपमान। और जिसमें भी भाई बुरा मत मानना, और बुरा मानो तो उसको हृदय में भी धारण करो, फिर कोई बुरा मानो तो मानो। आगे बैठने पर वालों को तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। इसलिए आज पहला दिन है, हम आपको बड़े विनय के साथ, सद्भावना के साथ, आप भागवत के हो इस अपनेपन के साथ निवेदन करते हैं कि उठना भी हो जाना भी हो तो इस ढंग से जाना चाहिए कि हमको पता न चले। अब खुल्लम खुल्ला उठ करके यूं जाते हैं, अच्छा नहीं। अब यूं होकर के यूं चले जाते तो फिर भी आठाना अपराध होता है। ये तो आपने पूरा रुपए का ही अपराध कर दिया। आठाना तो बचाओ कम से कम। बुरा नहीं मानना, आपको पहले दिन है इसलिए संकेत सूचित कर दिया, बहुत अपराध लगता है इसे। और सच्चिदानंद रूपाय, सत चित और आनंद। सत माने रहना, चित माने ज्ञान और आनंद माने सुखी। जैसे अंधकार को मिटाना चाहते हैं काली कम्बल के द्वारा। काली कम्बल लिया हो अंधकार मिट जाएगा। लोगों क्या बात करते हैं, आगे ही तो कालिमा है और काली कम्बल से अंधकार कैसे दूर होगा भाई। ऐसे ही सत की इच्छा है, रहने की इच्छा है, किससे पूरी करना चाहते? शरीर बना रहे हैं, हमारा शरीर रहे और शरीर तो रोज ही भया शरणाती थी शरीर। जो शीर्ण होता है, जो नष्ट होता है, उसका नाम शरीर होता है, वो नष्ट होता है। इसलिए शरीर की दृष्टि से हम रहें, ब्रह्मा जी भी नहीं रहेंगे। आ ब्रह्म भुवना लोका पुनरावर्ति लोक। सत की इच्छा असत से पूरी करना चाहते हैं, कोई हद है हमारी?
सत ही उसका रूप है, चित ही उसका रूप है, आनंद ही जिसका रूप है, ऐसे परम तत्व परमात्मा। लोग कहते भगवान को दिखाओ, अरे हमारा शास्त्र कहता है कि तुम सत को दिखाओ, पहले सत को दिखाओ। सत को दिखा नहीं सकते, यही रूप है उनका। आनंद को दिखाओ, सुख को दिखाओ, सुख को दिखाओ, तो सुख को हम देख नहीं सकते। समझदारी को दिखाओ, आपकी समझदारी है, आपकी योग्यता है, उसको दिखाओ। आपकी जो क्वालिफिकेशन है, तो जैसे आप कोई बहुत बड़े वकील हैं, तो आंखों से आप वकालत कैसे दिखाओगे? आपकी जो अकाउंटेंसी है, माने आप हिसाब किताब के बहुत बड़े जानकार हैं, तो ये योग्यता आप हमको कैसे बता सकते हैं? हम तो जानते नहीं, आप अपनी योग्यता दिखाओ। नहीं दिखा सकते। तो जब हम एक व्यक्ति की योग्यता को नहीं पहचान सकते, भगवान को दिखा देंगे, भगवान को देख लेंगे। भगवान देखने के विषय नहीं है, भगवान थोड़ा विवेक से, विचार से पकड़ने आ जाए वो तो वहां भी नहीं है, परंतु कुछ रास्ता तो बनता है विवेक से देखने पर। यहाँ बैठा हुआ आदमी, यहाँ अभी बैठा हुआ आदमी है, वो कहेंगे नागौर में हमको यहाँ बताओ नया दरवाजा का हनुमान जी का मंदिर कौन सा है। तो आपके हृदय में जो नक्शा बना हुआ है कि ऐसे ऐसे नए दरवाजे में यहाँ हनुमान जी महाराज का मंदिर है, कैसे बताओगे हम? आप ज्यादा से ज्यादा रास्ता बता दो कि इस रास्ते से आप जाओ, यूं जाओ, अंदर जाओ, वो वहां पर आपको मिल जाएगा। नक्शा बता सकते हो, जो हनुमान जी का मंदिर आपके हृदय में अंकित हुआ हुआ है वो नहीं बता सकते। भगवान को कैसे बता देंगे? इसलिए कहा सच्चिदानंद रूपाय। उनका रूप तो ऐसा है कि वो आंखों से, कानों से, जिह्वा से कहा सुना नहीं जाता। वो तो सच्चिदानंद तत्व से ही सच्चिदानंद तत्व की पहचान होती है। चलो जी, परमात्मा की प्राप्ति तो बड़ी कठिन है, समझ में नहीं आई। कहाँ से तो हम सत को जाने, कैसे चित्त को जाने, कैसे अरे सब सत की प्यास है और के सत कहाँ है। देखो मुर्दे को कभी प्यास लगती है क्या? मुर्दे को कभी भूख लगती है क्या? आजकल की तो हम कहते नहीं है। जयपुर के अंदर एक जो है वो एक बहुत बड़ा हॉल है जिसमें कई विचित्र विचित्र चीजें हैं, बगीचे के अंदर है वो। तो उस समय के वातावरण में हमको बताया गया था कि ये वहां पर एक लिखा हुआ था, इतने वर्ष की लाश है ये, इतनी वर्ष पुरानी, इतना वर्ष पुराना ये शरीर, वो कई पाउडर वगैरह लगे, ऐसा ताजा का ताजा। रामनिवास बाग में अजायब घर देखने गए, वहां कई चीजें हैं बहुत पुरानी पुरानी। उसमें बताया पुराना इतना शरीर
अब उसको कहाँ खाता है, कैसे पीता है, क्या करे, मुर्दे को कभी नहीं होता है। तो क्षुत पिपासे प्राणस्य, क्षुधा पिपासा जिसमें प्राण होता है उसको भूख प्यास लगती है। मुर्दे में प्राण नहीं है तो भूख प्यास भी नहीं है। और हमारे अंदर प्राण, तो अन्न का और जल का संबंध प्राणों के साथ है, कभी तो भूख प्यास लगी है। और भूख प्यास लगती है, प्यास लगती है, इसका मतलब क्या है कि जल के साथ हमारा संबंध है। हमारे शरीर का जलीय अंश कम हो गया तो प्यास लग गई। हमारे यहाँ आमाशय में भोजन की मात्रा जो चल रही थी वो कम हो गई, तो अब भोजन दो इसको। ये प्राणों का धर्म है। तो प्यास लगती है तो मतलब जल की सिद्धि है, जल जो अवश्य है, जल का हमारे साथ संबंध है। विश्वोत्पत्त्यादि हेतु समझ में नहीं आया तो और बता दें कि आप ये बताओ कि संसार में आपको उत्पत्ति और विनाश दिखता है कि दिखता है? ये तो समझ में आता है कि पैदा होता है और नष्ट होता है। ये पैदा जिससे होता है उसका नाम परमात्मा। ये पैदा जिससे होता है, जिसमें होता है, जिसके द्वारा होता है, और जो इसको पैदा करता है उसका नाम परमात्मा, उसका नाम श्री कृष्ण है। विश्व की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय